Welcome to the sixth lecture of highway engineering. In this lecture, we are going to talk about valley curves. Valley curves is a part of vertical alignment, vertical curves. ठीक है, पहले हमारे थे summit curves and the second one are valley curves. Valley curves basically चार टाइप के होते हैं. One, sorry, ज़्यादा हो गया. 2, 3 and 4. ठीक है, ये चार टाइप के वैली कर्व्स होते हैं. इनमें क्या चीज होती है? इनमें होता है n2 is always greater than n1. This is our n1, this is our n2. n1, n2. These are the tangents. n1, n2, n1 and n2. इसमें होता है कि n2 is greater than n1. ठीक है. वैली कर्व्स की अगर बात करें तो हम फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं, हमारे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाले पॉइंट पे. मान लीजिए अब हमारी जो गाड़ी है वो इस पॉइंट पे है और वो इसे मूव कर रही है, तो हमारी गाड़ी को आउटवर्ड पुश मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से. सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगेगी वो हमारी ज़्यादा लगेगी और उससे क्या है, हमारे टायर्स पे अगर हम फ्रंट अगर मैं इसका व्यू देखूं तो हमारे को ज़्यादा पुश मिल रहा है. एक तो पहले ही वेट गाड़ी का इतना ज़्यादा है, ऊपर से उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो हमारे टायर्स का वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा. प्लस जो ड्राइवर है उसकी अनकंफर्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी. ठीक है, ड्राइवर अनकंफर्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली हमारा इसमें एजेंडा क्या होता है वैली कर्व्स को डिजाइन करने का? पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कंफर्टेबिलिटी. दूसरा, अगर हम किसी वैली कर्व में हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारा व्हीकल है, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर डे टाइम है तो हमारे व्हीकल के पास इनफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इनफ साइड डिस्टेंस है, वो सब कुछ देख सकता है यहाँ से. लेकिन अगर मैं रात की बात करूं तो उसको सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना उसकी हेडलाइट साइड डिस्टेंस है. उसका हेडलाइट जितनी दूर तक जाएगी उतना ही उसको दूर तक दिखेगा, मतलब यहाँ तक ही. इसके बाद उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसका सारा ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा बेसिकली दो होते हैं, एक होता है कंफर्टेबिलिटी, दूसरा होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम लेंथ ऑफ वैली कर्व को डिजाइन करेंगे तो हम बेसिकली दो पॉइंट लेके चलते हैं. द फर्स्ट वन इज कि हमारा ड्राइवर कंफर्टेबल रहे, दूसरा लेके चलेंगे उसका हेडलाइट साइड डिस्टेंस प्रॉपर हो, इनफ हो, ताकि हमारी लेंथ ऑफ कर्व हो वो इनफ हो. ठीक है, अगर हम कर्व टाइप ऑफ कर्व की बात करें तो क्या कहते हैं, जैसे हमने समिट कर्व में देखा था कि समिट कर्व में जो होता है वो होता है सिंपल पैराबोला. वैली कर्व्स की बात करें तो यहाँ पे होता है क्यूबिक पैराबोला. इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो एकदम से लगेगा. मान लीजिए अगर मैं स्ट्रेट रोड से अगर किसी वैली में जाऊं तो एकदम से हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा. वो क्या है, एकदम से सडन जर्क देता है व्हीकल पे और ड्राइवर को भी अनकंफर्टेबल कर देता है. उसी चीज को डिमोलिश या उसी चीज को खत्म करने के लिए हम क्यूबिक पैराबोला यूज करते हैं. क्यूबिक पैराबोला में क्या होता है, हमने पहले भी जब हम ट्रांजिशन कर्व्स में पढ़ा था कि इस क्यूबिक पैराबोला, ये इन ट्रांजिशन कर्व्स में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता कि एकदम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एकदम से आ गया. तो क्यूबिक पैराबोला हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है. ठीक है ना, तो मेन हमारे ये पॉइंट होते हैं. तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है ड्रेनेज का, कि हमको एक पॉइंट फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे, कि वो जो हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जिससे हमको ड्रेनेज प्रॉपर मिल जाए, ताकि हमारा जो है स्टेगनेशन ना हो वाटर की. ठीक है, मेन हमारे तीन फैक्टर्स होते हैं. अगर हम लेंथ ऑफ कर्व डिजाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कर्व, तो हमारे जो पहला आता है वो आता है कंफर्ट पे. कंफर्ट को ध्यान में रखते कैसे डिजाइन करते हैं? कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन होती है, एल एस इज इक्वल टू वी क्यू बाय सी आर. ट्रांजिशन कर्व में हमने पढ़ी थी. ठीक है, इसी को अगर हम फर्दर आगे डिराइव करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन आती है, एल इज इक्वल टू 2 एन वी क्यू बाय सी का स्क्वायर रूट. ठीक है, वेयर एन इज द total deviation angle,
एल इज द लेंथ, इसकी भी लेंथ हम ऐसे ही निकालते हैं जैसे हमने समिट कर्व्स की बात करी थी कि लेंथ जो होती है वो ऐसी होती है, ना कि ये वाली लेंथ नहीं होती, ये गलत है। हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये इसकी होती है लेंथ, लेंथ ऑफ द वैली कर्व, ठीक है। लेंथ ये हो गई। सी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज होता है ये। सी जो होता है, वी हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कंफर्ट की वजह से, ठीक है। अगर हम आगे अब बात करें हेडलाइट साइड डिस्टेंस की, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं वेयर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एस एस डी और लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एस एस टी, ठीक है। In this case, when length of curve is greater than SSD, we have to use this formula. L is equal to ns square divided by 2h plus tan alpha, s tan alpha, ठीक है। s क्या है हमारा, SSD है यहाँ पे, n हमें पता है क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल h हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इन केस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बेसिकली IRC ने डिफाइन किया हुआ है, h इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। और एक होता है ये अल्फा, अल्फा जो एंगल होता है ये होता है बीम एंगल, मतलब हमारी जब ये कार है, ये आगे कार है, ये इसकी हेडलाइट है, तो ये इसका जो एंगल होता है ये होता है अल्फा, जो कि होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री का ये एंगल होता है, ठीक है। तो इसको हम 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एच और अल्फा की वैल्यू अगर इसमें प्रोवाइड करें तो एल का जो लास्ट फाइनल जो इक्वेशन बनती है वो होती है एन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.035 एस, ठीक है ना। ये जो है इक्वेशन ये है बनती है हमारी, ठीक है। I'm sorry, h जो है हाइट ऑफ हेडलाइट है, जो कि 0.75 लेके चलते हैं हाइट ऑफ हेडलाइट। हाइट ऑफ हेडलाइट मतलब ग्राउंड, मान लीजिए पहिए हैं तो ग्राउंड से लेके जो है ये 0.75 मीटर, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व इफ L इज ग्रेटर देन SSD, ठीक है। व्हेन L इज लेस देन SSD तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू 2s माइनस 2h1 प्लस 2s tan अल्फा डिवाइडेड बाय n। अगर इसमें फर्दर हम h की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो L की जो वैल्यू आती है वो आती है 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035s डिवाइडेड बाय n। मेन यहाँ पे क्या है, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ कर्व ड्यू टू कंफर्ट और लेंथ ऑफ कर्व ड्यू टू हेडलाइट साइड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि so this question says a valley curve is formed by a descending grade of 1 in 25। descending grade वैली कर्व है मतलब descending gradient है माइनस n1 का 1 in 125 का, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू माइनस 1/25, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीटिंग असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30, n2 जो है वो 1 in 30 है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशंस एंड हेडलाइट कंडीशन, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है, एंड फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph। अच्छा, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है तो इसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है assume the allowable rate of change of centrifugal acceleration is equal to c is equal to 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, c is equal to 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ड्यू टू कंफर्ट, कंफर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हेडलाइट वाला लगाएंगे, ठीक है। कंफर्ट वाला लगाते हैं तो क्या आता है, L इज इक्वल टू 2nv³ डिवाइड बाय c का स्क्वायर रूट, इसमें पुट कर देंगे v की वैल्यू 80 डिवाइड बाय 3.6 कर लो तो
तो वैल्यू आती है 22.2 समथिंग ऐसे आती है, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू, देखो n क्या होता है, इन दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस, मतलब 1 -1/25 -1/30। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अराउंड, इसको सॉल्व करेंगे तो 150 -11, ये आ गया आपका n, डेविएटेड एंगल आ गया यहाँ पे। ये वैल्यू उसमें पुट कर दो। v की वैल्यू हमने निकाल ली, मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकाल दी। c की वैल्यू हमें गिवन है मीटर पर सेकंड क्यूब में 0.6, c इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो इससे जो आंसर आता है l का, वो आता है 73.1 मीटर। नाउ चेक फॉर हेडलाइट व्हेन, देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन आती है, सबसे पहले दो चीजें होती हैं, L इज ग्रेटर देन एस एस डी और L इज लेस देन एस एस डी। L इज ग्रेटर देन एस एस डी, ऑब्वियस सी बात है, हम L को ग्रेटर देन एस एस डी मानेंगे तो हम इसको एज्यूम करते हैं L इज ग्रेटर देन एस एस डी, ठीक है। L इज ग्रेटर देन एस एस डी एज्यूम किया हमने, तो L एक फॉर्मूला जो हमने अभी अभी किया वो कौन सा होता है, L इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर 1.5 plus 0.035 s, ठीक है। Where s is the side distance, s is the side distance, n is the deviated angle। अब हमारे पास क्या है, इस एक क्वेश्चन में साइड डिस्टेंस में नहीं दिया इन्होंने, साइड डिस्टेंस दिया नहीं, तो साइड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? s इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। हमारे पास v है, हमको f पता होता है, g पता होता है, हमको टी आर रिएक्शन टाइम हम नॉर्मली अज्यूम कर लेते हैं 2.5 सेकेंड्स, v हमें पता है, ठीक है। इससे s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 127.3 मीटर, ठीक है। l निकाल रहे हैं आप, n की वैल्यू हमें पता है, s की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की, तो l की वैल्यू आती है 199.5 मीटर, which is greater than our previous value, so we will be taking l is equal to 199.5 और nearly 200 मीटर। ऑल्सो हमने अभी अभी देखा था कि L ग्रेटर देन एस एस डी है, तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो L है वो हमारा एस एस डी से ग्रेटर है, 199 इज ग्रेटर देन 127, ठीक है। तो ये कर्व हमारा बिल्कुल ठीक है और हमारी अजम्पशन भी ठीक है, तो हम 200 मीटर का वैल्यू कर्व प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट मटेरियल्स ऑफ पेमेंट एंड सम डिजाइंस। थैंक यू।